हेलो मेरे भाई, नमस्कार। मैं भी के विपिन आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म LGR स्टडी में। देखिए, कल जो आप सभी के लिए क्लास हुआ था, उस क्लास में आप सभी ने भरपूर प्यार दिया। वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और आप सभी के लिए आज फिर मैंने एक नया क्लास, नया वीडियो लाया हूँ। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ पार्ट कवर किए थे, जो बेसिक हमें ज़रूरी होता है अगला सवाल चैप्टर के आगे सवाल बनाने में, उसको हम कवर किए थे। कुछ कवर किए थे, कंप्लीट नहीं। बट आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस बना रहता है ना। सो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पेशेंस के साथ धैर्य बनाए रखिए, उम्मीद रखिए सब कुछ सही होगा। और आइए अब बोर्ड पर देखिए, कहता है प्रूव दैट, PT फॉर प्रूव दैट, यानी साबित करे कि tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल लिख दिए हैं बढ़िया से। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनाने का आप मेथड देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा, बट आप क्या करिए कि बनाने का मेथड गौर से देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप सभी को अच्छा लगता हो तो कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट में फीडबैक जरूर दिया कीजिएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई सब, है ना। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बारीकी से सॉल्व करेंगे, सबके दिमाग में एकदम घुस जाएगा। देखो, कहता क्या यहाँ पर कि tan हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग करेंगे क्या? देखो, सबसे पहला एक बात हम आपको बताते हैं। कहिए ना सर क्या? तो 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला बताते हैं आप सभी को। क्या बताते हैं? ध्यान रखिए, इसका ये फॉर्मूला कुछ क्राइटेरिया, कुछ बाउंड्री के लिए ही सही है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है 3 तरीका का। tan इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में, कोस इनवर्स के फॉर्म में। तो साइन इनवर्स के फॉर्म में होता है 2 tan इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला? तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए, कोस इनवर्स के फॉर्म में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और देखिए, tan इनवर्स के फॉर्म में इसी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला होता है, इसको आप गौर से सुन लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। इसी के सहायता से ये सवाल बनेगा। अभी जस्ट देखो यहाँ पर एक्सप्लानेशन, यानी इसका हम लोग एक्सप्लानेशन कर रहे हैं। सवाल कहता है 10, तो लिखेंगे 10 1/2। अब देखिए, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? तो कहोगे सर 2 tan इनवर्स x लिख दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, प्लस 1/2 इंटू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, बिल्कुल लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। यहां पर एक बात लिख लेंगे हम लोग, कहां से? LHS से चल रहे हैं, इक्वल टू लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा ये स्टैंडर्ड हो गया, है ना। अब देखिए यहां से एक बात, 10 हो गया, 2 से 2 कटा, इससे ये कटा, बचा कितना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, है ना। ये तो आप सभी यहां तक समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, इससे आगे क्या करते हैं हम लोग कि अब बताइए यहां पर कि tan इनवर्स x है, ये तो 10 रह जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि एगो tan इनवर्स x अब प्लस एगो tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ना। तो कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
2 tan इनवर्स x। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा एक अलग चीज और होगा, क्या होगा, तो इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी जस्ट इस फार्मूला को जो दिखाए हैं इसी से सवाल बना है। इसको क्या लिखेंगे, 10 और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 10 के फॉर्म में एक बार ढूंढिए क्या होता है। थोड़ा सा यहां पर देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 10 के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दिमाग में आता होगा सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे वो आप सभी को हम बताएंगे, आप नहीं। देखिए सबसे पहली बात, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कल जो हम प्रॉपर्टी पढ़ाए हुए थे, क्या पढ़ाए हुए थे कि 10 से यदि tan इनवर्स x रहे तो x होगा, जब अपने डोमेन से बिलोंग्स करेगा तब होगा। साइन रहे और साइन इनवर्स x रहे तो x होगा। इस तरीका का तो बता चुके, कल ही के क्लास में बताए हैं। यदि आप नहीं बनाए, नहीं देखें उस क्लास को तो जरूर देखें उसको, है ना। देखिए तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x था तो x, अब यहाँ पर 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से आया है, प्रॉपर्टी से आया है। कहाँ से, प्रॉपर्टी से। अब देखो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, RHS प्रूव्ड। यही ना प्रूव करने बोल रहा था, 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहोगे सर सही बात है। मेरा भाई एक बात ध्यान से सुनो, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग नोट करो। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, साबित करने बोल रहा है कि 2 tan इनवर्स 1 बट्टा 2 प्लस tan इनवर्स 1 बट्टा 7 बराबर tan इनवर्स 31 बट्टा 17। एक बात तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा यहाँ पर, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। जब आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो वहाँ से आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। देखिए अब एक बात अभी जस्ट बताए हैं आप सभी को कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहोगे सर किस फॉर्म में, तो हम कहेंगे देखो tan इनवर्स है यहाँ, तो यहाँ भी tan के फॉर्म में उठा लो। तो कहोगे सर बता देंगे, तो क्या बताओगे, यहाँ से आओ, यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉम LHS, यानी LHS से चलेंगे तब क्या होगा। तो 2 tan इनवर्स x है, क्या है 2 tan इनवर्स 1 बट्टा 2 अब प्लस tan इनवर्स 1 बट्टा 7, है ना। यहां से देखो क्या करेंगे हम लोग, अब बढ़ो आगे, थोड़ा सा आगे, ज्यादा दूर नहीं जाना है। यहां पर बोर्ड चमक रहा है इसलिए यहां पर लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स के फॉर्म में। तो कहोगे सर tan इनवर्स 2x और x के जगह पर क्या है, तो कहोगे 1 बट्टा 2 है। तो 1 बट्टा 2 हम यहां पर लिख दें, तो tan इनवर्स 2x के जगह 1 बट्टा 2 बट्टा 1 माइनस की प्लस, कहोगे सर माइनस, नीचे में प्लस साइन में होता है ना। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर 1 बट्टा 2 का स्क्वायर। अब देखो प्लस tan इनवर्स 1 बट्टा 7 बच गया है, tan इनवर्स 1 बट्टा 7। हम लोग चल रहे हैं किससे, LHS से, tan इनवर्स 1 बट्टा 7। एक बात गौर से यहां पर सुन लेना भाई कि अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। ये जो पहला पार्ट है, ये जो 2 tan इनवर्स x था, 2 tan इनवर्स 1 बट्टा 2 था, उसको तोड़े हैं इस फॉर्म में, तब जाके बचा है। उसके बाद क्या, tan इनवर्स 1 बट्टा 7। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इससे ये कटा तो कितना बटा tan इनवर्स 1 अब बट्टा, अब देखो नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, 1 बट्टा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बट्टा 4, 4 का 4 में से 1 गया, 3 बट्टा 4 ये हो जाएगा। तो 1 बट्टा 3 बट्टा 4 तो ये हो गया, प्लस tan इनवर्स 1 बट्टा 7। गौर से सुनो, यहां पर क्या करेंगे अब हम लोग, जो सही होगा। तो देखो ये तो उलट जाएगा, तो कहोगे सर बिल्कुल उलट जाएगा। तो tan इनवर्स 4 बट्टा 3 प्लस tan इनवर्स 1 बट्टा 7। अब एक बात यहां पर होगा, कहोगे ना क्या,
कहोगे ना क्या 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 क्या? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है ना, अब उसी फार्मूला पे ये टूटने को जा रहा है। देखो टेन इनवर्स 4/3 और टेन इनवर्स 1/7। क्या टेन इनवर्स 4/3 और टेन इनवर्स 1/7? कहने का मतलब देखो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म का है ना, तो कहोगे हाँ। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम बताएंगे तुमको। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। एक बार दोनों के आर्गुमेंट को जोड़ दो, नीचे ले जाकर के 1 में से दोनों को गुना को घटा दो। बिल्कुल सही। इसको देखो ध्यान से। अब बोलो ना सर जी ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? तो ये फॉर्मूला मेरा भाई अप्लाई होगा जब x और y का प्रोडक्ट जो होगा ना वो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। तो ध्यान से सुन लो, जब x ये हुआ 4/3, y ये हुआ, तो जब इसको गुना करते हो 4/3 गुना 1/7 तो 4/21 जो कि 1 से बिल्कुल कम है। तो प्रॉपर्टी ये फार्मूला यूज होगा। हालांकि ध्यान रखना आपको आपके एग्जाम में इसी टाइप का पूछा जाएगा, उतना उलझाएगा नहीं, है ना। तो हम लोग किस फार्मूला से चलेंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। देखो ना टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई अलग अलग है ना, तो कहोगे सर तो हाँ, तो इस फार्मूला पे अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सही कर देते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लो और याद रखो, हम मिटा रहे हैं। देखो क्या बोले करने, यहां पर फार्मूला अप्लाई करने। क्या अप्लाई करने कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 बट्टा 1 माइनस एक्स वाई 4/3 गुना 1/7। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करते हैं टेन इनवर्स, अब इसको कैलकुलेशन करो ना, तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आसानी से करें जाए ताकि आप सभी को समझ में आए। देखो 3 को 7 बार पढ़ेंगे, 3 7 21 तो 4 8 7 28 प्लस 7 को देखो क्या करेंगे हम लोग, 7 को कितना बार पढ़ेंगे? 21 होगा 3 बार, तो 1 को भी पढ़ेंगे 3 बार होल बट्टा। देखो 1 माइनस 4/21 हो जाएगा, तो 4 जब 21 हो जाएगा 4/21, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस 4/21। इसको सॉल्व करोगे तो 21 में से 4 गया 17, तो 17/21 हो जाएगा। कितना? 17/21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बदले लिख सकते हैं क्या? इसके बदले लिख सकते हैं 21 में से 4 गया 17/21, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 21 से 21 कट जाएगा। कहोगे सर जी क्यों नहीं, तो कट दीजिए। तो ये बच्चा टेन इनवर्स 28 3 31 बट्टा 17, कितना? बट्टा 17 बराबर RHS प्रूव्ड। यही प्रूव्ड करने बोल रहा था, यही प्रूव्ड करने बोल रहा था। देखो बच्चा इस सवाल को यहां से बढ़ाए हैं यहां। यदि एक बात ध्यान रखना, किसी को समझ में नहीं आए ना तो वो क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में पूछो, ऑफलाइन कमेंट में क्वेश्चन पूछो, ताकि हम उसको बाद में पढ़ सके और आपका जवाब दे सके, है ना। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा और आया होगा। तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब आप सभी आगे देखते हैं। क्या 2 सवाल कर चुके हैं अभी तक, अब तीसरा सवाल करेंगे। देखिए कहता है तीसरा सवाल, देखिए सवाल जितना करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, बढ़िया से समझ के कॉपी पे सजा के लिख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, है ना। उम्मीद के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए कहता टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू π/2 है, तो साबित करें कि देन प्रूव दैट वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन यही है। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे वो हम लोग देखते हैं। क्या देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर लिखते हैं इसका
एक्सप्लेन जो हम लोग करेंगे वो LHS RHS हम लोग यहां पर करेंगे। थोड़ा सा देखिए, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। तो दिया है, सबसे पहली बात क्या यहां पर लिखेंगे, गिवन यानी दिया है, दिया है यानी गिवन दैट tan इनवर्स x क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। यही ना दिया गया है। कहोगे सर हाँ दिया गया है, आपके सामने है, कोनो छुपाया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको दो को tan इनवर्स x tan इनवर्स y को एक साथ रख लीजिए। तो इसको रख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को रख लिए। अब बचा कितना, π/2, π/2 माइनस tan इनवर्स z इस साइड माइनस में, उधर जाके प्लस में बन जाएगा। सॉरी इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो tan इनवर्स z। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अभी आपको जस्ट बता चुके हैं। कहाँ बताए हैं, तो अभी जस्ट यहाँ पर बता चुके हैं। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो हम फिर लिख देते हैं। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस XY इक्वल टू क्या, π/2 माइनस tan इनवर्स z, π/2 माइनस tan इनवर्स z, है ना। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां से आप x प्लस y रख लीजिए, बट्टा 1 माइनस XY कर दीजिए। इधर इन्वर्स फंक्शन है tan इन्वर्स, उधर जाके जनरल फंक्शन। कल बताए हैं, क्या बताए हैं कि मान लीजिए f(x) इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू क्या होगा, f उधर जाके इन्वर्स बदल जाएगा, तो f इन्वर्स y होगा। अगर कहीं ये बात दिया हुआ है कि f इन्वर्स y बराबर x है, तो आप यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f इन्वर्स उधर जनरल, तो f ऑफ x लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ना ये हुआ है, इसी के फॉर्मूला की सहायता से ना, इसी मेथड से ना, तो tan इन्वर्स है, उधर जाके जनरल फंक्शन बन जाएगा, तो tan π/2 माइनस tan इन्वर्स z। अब देखिए एगो बात आप सभी को नजर आ रहा होगा, क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा आप सभी को पता है क्लास 10th से ही, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यानी क्या कि tan π/2 को 90 डिग्री कहेंगे, अब माइनस थीटा, तो कहोगे सर कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर हम उसी रूल को अप्लाई करेंगे कि x प्लस y बट्टा 1 माइनस XY इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर आपको क्या है, tan इनवर्स z है, घबराना नहीं है। थीटा के जगह पर tan इनवर्स z है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नजर आ रहा होगा आप लोग को, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, थीटा के जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स z। अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी है तो आगे कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि मेहनत बहुत लगा है हम सभी को यहां तक आने में। अब एक बात बताते हैं आप सभी को, ये प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस प्रॉपर्टी को। क्या कि यदि आपको कहीं ऐसा लिखा रहे साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स क्या, कोसेक इनवर्स 1/x। अगर आपको नजर आ रहा हो कोस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। कहीं आपको नजर आ रहा है tan इनवर्स x, ये बन जाएगा कोट इनवर्स 1/x। अब देखिए इसी को उल्टा दीजिए, तो ये प्रॉपर्टी है मेरे भाई। इस प्रॉपर्टी को आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुन लेंगे, बढ़िया से देख लीजिए। साइन इनवर्स साइन इनवर्स x तो कोसेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स x तो सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x तो कोट इनवर्स 1/x। यदि यहीं पर क्या
साइन इनवर्स 1/x होता तो कोसेक इनवर्स x होता है, बिल्कुल होता। यदि यहाँ पर कोसेक इनवर्स x होता तो ये साइन इनवर्स 1/x होता है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा आसान है, ध्यान से सुन लीजिए इसको। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो कहोगे सर देखिए ना यहाँ पर क्या लिखिएगा, x + y बटा 1 - xy इक्वल टू कोट से, अब कोट इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स z को, x के जगह पर z है तो x के जगह पर z, तो कोट इनवर्स 1/z लिख सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल लिख दीजिए, कोई डॉट नहीं होगा यहाँ पर। डॉट होगा कैसे, इतना शिद्दत से जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। देखो भाई अब क्या करना है, कमेंट करते जाओ नीचे में कैसा लग रहा है। देखो यहाँ से अब x + y, तो x + y बटा 1 - xy इक्वल टू कोट इनवर्स x, कल ही बताए हैं क्या होता है, कोट इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x होता है। ये बात तो बता चुके हैं, तो ये कहने का क्या है, क्लास देखो पिछला उठा करके ये कर लिए। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, x + y बट्टा 1 - xy हुआ, तो कोट से कोट इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा x। अब इसको आप क्रॉस मल्टी कर दो, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो करो क्रॉस मल्टी, इसको इससे गुना करो, तो z से इस दोनों में होगा, तो zx + zy इक्वल टू, अब इससे करो 1 - xy। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, कोना कोनी गुना किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। z से इस दोनों में गुना किए तो z को x से करेंगे, zx + z को y से किए, zy इक्वल टू 1 से गुना किए, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो अब zx + zy, अब देखो xy माइनस में इधर है, इधर आएगा तो प्लस में, ध्यान से सुन लो, n माइनस में, n आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में, इधर माइनस में इधर प्लस में, बिल्कुल सही। माइनस में है इधर आकर के प्लस में इक्वल टू 1 बराबर, सॉरी RHS नहीं, यहाँ पर यही प्रूफ करना था, zx + zy + xy, यही प्रूफ करना था, zx + zy + xy, उल्टा पुल्टा चल सकता है। देखो 4 × 2 को 2 × 4 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो घबरा काहे रहे हो। यही हो गया आपका सवाल का आंसर, यानी प्रूफ हो गया। अब इस सवाल को आप बढ़िया से नोट कीजिए। देखिए यहां से आप सभी देख रहे हैं कंप्लीट वे में, अब यहां से देख लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। हम सवाल बनाएंगे अगला 4 नंबर का, आप लोग इसे तत्काल नोट कीजिए और कमेंट भी करते जाओ भाई, कैसा लग रहा है आप सभी को ये सब। कमेंट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया क्यों। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया से ध्यान से सुन लीजिए, इसको बना लीजिएगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हम लोग का कहता है, NCERT का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स 1 + कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। एक बात ध्यान से सुन लेना यहाँ पर बाबू साहब, क्या सुन लेना कि तुमको बता देते हैं कि साइन इनवर्स प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है। अगला देखो कोस इनवर्स -x, ये होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। tan इनवर्स -x, ये होगा माइनस ऑफ tan इनवर्स x। अगला देखो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x। अगला कौन सी बचेगा, उसके साथ देखो कोट इनवर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। देखिए और उसके बाद कोसेक बच गया, कोसेक इनवर्स -x, ये होगा माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x। इस प्रॉपर्टी को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी आप सभी के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है इस चैप्टर में। साइन इनवर्स -x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बात रियलाइज किया होगा
कि साइन उसका उल्टा और टेन बिना पाई का है। साइन देख लो, उसका उल्टा कोसेक, और एक टेन बिना पाई का है। अब बाद बाकी सब चटा में पाई लगल है, तो क्या करोगे, इसको इसी मेथड से याद कर लेना। देखो आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 1 है, तो क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे तो टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, बताओ। तो 10 पाई बाय 4 यानी 45 का मान कितना होता है, तो कहोगे सर बिल्कुल 1 होता है। तो हम भी कहेंगे हाँ 1 होता है। तो पाई बाई 4 प्लस, एक बात ध्यान से सुनो यहाँ पर कि कोस इनवर्स माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स है ना, तो कहोगे हाँ। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या बताए हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के जगह 1/2, बिल्कुल 1/2। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा करके हम लोग कहता क्या है, प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है ना। यहाँ से देखो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह 1/2। सवाल तो बन गया। अब क्या है, क्या इसमें कुछ नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ो बच्चा, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, इसको क्या लिखोगे, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस, देखो पाई माइनस क्या, इसको लिखो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, तो इसको लिखोगे कोस इनवर्स कितना डिग्री में 1/2 होता है कोस का, तो कहोगे सर कोस 60 का यानी कोस पाई बाई 3 का, पाई बाय 3 का, तो इसको लिखोगे कोस पाई बाई 3 माइनस, यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं। अब देखो माइनस साइन बच गया, क्या बच गया, माइनस साइन इनवर्स कितना डिग्री में 1/2 होता है साइन का, तो कहोगे सर साइन 30 का जो होता है ना वो 1/2 होता है, तो इसको लिखोगे साइन पाई बाय 6, कहोगे बिल्कुल। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स 10x क्या होता है, x होता है ना, तो x होता है, तो x की जगह पर पाई बाय 4 माइनस, अब इसको थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर पाई अब माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस होगा, यहाँ पर पाई माइनस कोस इनवर्स कोस x क्या होता है, x, तो x की जगह पर पाई बाय 3 हो गया, पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, ध्यान से सुन लो सबको। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, एक्स की जगह पर पाई बाय 6, तो यहाँ पर भी पाई बाय 6 हो जाएगा। आसान है ना। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इससे आगे देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 पाई बटा 3, ये कैलकुलेशन करके अपने से लिख लेना, भिन्न का घट्टो है, माइनस पाई बाय 6। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बिल्कुल 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, तो 3 पाई माइनस की प्लस प्लस 3 चौक 12, तो 2 चौक 8 पाई माइनस 6 दूना 12, तो 2 पाई, है ना, यही ना होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो करना क्या है, 8 3 11 पाई में से 2 पाई गया, 9 पाई, तो 9 पाई बटा 12, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, यानी 3 पाई बटा 4 इसका एक्चुअल आंसर हुआ। कितना इसका आंसर हुआ, 3 पाई बटा 4 इसका आंसर हुआ। देखो बढ़िया से जब सवाल सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट करते जाइए, उसका फेयर करते चलिए, आगे में दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन अभी चर्चा किए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, तब तक आप लोग इसे बढ़िया से नोट करने की कोशिश कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूफ करने बोल रहा है। करना क्या है, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, आसान से सबको सॉल्व कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा,
जो हम अभी बता रहे हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसको आप tan इनवर्स में बदलने की कोशिश करिएगा। कहिए, कहो ना सर कैसे बदलेंगे? तो सिंपल सा बात है बाबू, यहाँ पर देख लो कि जैसे साइन इनवर्स 4/5 है, कितना? साइन इनवर्स 4/5, तो ये हो गया P, ये हो गया H, है ना। तो P कितना हो गया? 4, H हो गया 5। अब कमी किसका है? तो B का। तो B का आप सभी को फॉर्मूला पता है, क्या होता है? √H², तो H का S², अब माइनस P², है ना। तो √5 25 - 16, √9 यानी 3, कितना? 3। B कितना हो गया? 3। अब देखो आप इसको tan में बदल दोगे, कितना? तो बदल दो tan इनवर्स। tan क्या होता है? तो tan होता है P/B, यानी लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है? लंब 4 है। कितना है? 4 है। तो लंब 4 होगा। अब देखिए B, P/B, B कितना निकाले हम लोग? तो कहोगे सर अभी B जस्ट 3 निकाले हैं। अब इसका खेल खत्म। अब अगला हम लोग देखते हैं। आगे क्या देखोगे? ये तो इसके लिए था। अब अगला है साइन इनवर्स 5/13। कितना है? साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। तो साइन के लिए ये P, ये H हो गया। तो साइन के लिए P, ये H हो गया। देखो कितना, कुछ बुक में कुछ गुरुजी कुछ अलग तरीका से भी इसको सॉल्व करते हैं, वो भी सही है, बिल्कुल सही है ना। अब देखिए साइन इनवर्स 5/13, तो करेंगे क्या? इसमें B का कमी खल रहा है, तो B कितना होगा? तो H² यानी 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 169। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144, यानी 144 का वर्गमूल कहोगे सर जी 12। तो B कितना हो गया? 12। B कितना हो गया? 12। P कितना हो गया? 5। H कितना हो गया? 13। तो tan इनवर्स P/B, यानी लंब बट्टा आधार होता है tan। तो लंब कितना है आप सभी के लिए? 5। तो 5/B, B कितना है? 12 प्लस साइन इनवर्स 16/65 है। अब इस बात को ध्यान से सुन लो, इस बात को थोड़ा निकालने में समय लगेगा, तो हम आपको बता देते हैं। ये ट्रिपलेट होना चाहिए, ट्रिपलेट होता है। ये आप थोड़ा सा बहुत बच्चा को याद भी होता है, बहुत को याद नहीं होता, इसलिए निकालना पड़ता है। तो आपको हम बता देते हैं। साइन ई कितना हो गया? P, तो P कितना हो गया? 16। H कितना हो गया? 65। तो B जो होगा ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट, यानी ये हो जाएगा आपको 63। कितना? B हो जाएगा 63। आप निकाल करके देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम के सहायता से। तो B हो गया आपके पास 63, H हो गया 65, अब P हो गया 16। हमको करना क्या है? tan के फॉर्म में लाना है। तो tan के फॉर्म में लाइए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स P यानी 16/B यानी 63, है ना। अब देखिए हम लोग किससे चल रहे हैं बाबू? तो LHS से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? LHS से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं है। अब आप क्या करेंगे? इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई? तो दो फार्मूला करके अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे? एक बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको सॉल्व करके आगे लिख देंगे। उसके बाद फिर जो बचेगा उसको इसके साथ अटैच कर देंगे। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का भी फार्मूला होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा तो आप सभी को दिक्कत आ जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि लेंदी हो। आसान होगा तो आप एग्जाम में आसानी से बना देंगे और मार्क उठा सकते हैं, है ना। देखिए थोड़ा सा पहले इस 2 पर चलिए, इस 2 को कवर करते हैं। तो क्या करेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आप सभी को मालूम है, क्या होता है? तो tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस y, x के जगह पर 4/3 है, प्लस y के जगह पर 5/12 है, बट्टा 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, ये हो गया प्लस में। अब बचा tan इनवर्स 16/63, तो tan इनवर्स
16/63। गौर से सुनो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पहले आप सॉल्व कीजिए कितना होता है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 4 से 3 कटा 12। देखो यहाँ पर हम अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप सभी को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 4/3 अब प्लस 5/12। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो कहोगे सर जी 12 होगा। 3 चौक 12 तो 4 चौक 16 प्लस 12 तो 5। यानी फिर से देख लो 3 12 का एलसीएम 12। 3 को कितना से गुना करेंगे? 12 होगा 4 से, तो 3 चौका 12, तो ऊपर वाले को भी 4 चौक 16 12 अब 5 16 5 21/12। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर के बदले में 21/12। समझ में आ गया? अब अगला देखो, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। होल बट्टा में अब क्या होगा? 1 माइनस 4 तिया 12 तो 5/3 तिया 9, तो 5/9 हुआ। तो 9 में से 5 गया 4/9 हो जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/9। प्लस में देख लें 10 इनवर्स 16/63। थोड़ा सा अब आगे बढ़िए, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना है? 21/12 होल बट्टा 4/9, तो गुना में कितना हो जाएगा? 9/4। देखिए 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 21 तिया 63 और 4 चौक, देखिए 21 तिया 63 और 4 चौक 16। गौर से सुनिए, इसी को सॉल्व किए हैं। 4 तिया, देखिए यहाँ पर बढ़िया से सुन लीजिए, 21/12 है, भागा 4/9 था तो गुना 9/4 होगा। तो 3 तिया 9 तो 4 तिया 12, तो 21 तिया 63/4 चौक 16। तो 63/16 लिख सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 63। थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे बढ़िया से लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 63/16 प्लस में 10 इनवर्स 16/63, तो 10 इनवर्स 16/63। अब फिर आ गया किस फार्मूला पे? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फार्मूला पर। देखो यहाँ पर गौर से सुनो, दिखाई दे रहा है? तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, वही फार्मूला 10 इनवर्स x प्लस y, यानी 63/16 प्लस 16/63 बट्टा 1 माइनस गौर से सुनो x y, तो x 63/16 गुना 16/63। ओहो सर जी, यहाँ पर देखो करना क्या है? 1 माइनस 16 तो 63/16 गुना 16/63, तो 16 से 16 63 से 63, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 इनवर्स 63 प्लस 16 63 प्लस 16 अब 63/16 प्लस 16/63 अब बट्टा में 0। अरे भाई साहब, नीचे में 0 अनडिफाइंड होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 10 इनवर्स 0 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अब इस टोटल के बदले अनडिफाइंड। अब इसी अनडिफाइंड को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1090 का वैल्यू याद कीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 पाई/2। कितना लिख सकते हैं? 10 पाई/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 10 इनवर्स 10x क्या होता है? ये कहाँ से आया? समझ में आया? ये जो इन्फिनिटी होता है ना, 1090 का मान होता है। तो ये हो गया पाई/2। किस फार्मूला से? 10 इनवर्स 10x पाई/2। यही तो हो गया, प्रूफ करने बोल रहा था, इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सभी भाई को यहां तक समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसको प्रूफ कीजिए। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोनों में से हम किसी एक को कुछ मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना कि यानी लेट कि 10 इनवर्स x बराबर y, बिल्कुल y। अब यहां से x इक्वल टू 10y,
क्योंकि टेन इनवर्स फंक्शन उधर जाके जनरल फंक्शन में बन जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा चलेंगे, x इक्वल टू 10y को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए इस कोट इधर जनरल फंक्शन इधर आके इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, तो इसको लिख देंगे कोट इन्वर्स x π/2 माइनस वाई। अब यहाँ से ध्यान दीजिए y प्लस में इधर आके माइनस में, सॉरी इधर माइनस इधर प्लस, तो y प्लस कोट इन्वर्स x इक्वल टू π/2। अब देखिए एक बात, y का मान कितना है, y किसको माने है, तो कहोगे सर टेन इनवर्स x को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टेन इनवर्स x को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। तो y के जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। यही हम सभी को प्रूफ करने बोल रहा था। उम्मीद है कि सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए जितना पढ़ाए हैं सबको आप नोट करते चलिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 1 से 2 क्लास और लेंगे हम, बहुत से बहुत हो गया, उसके बाद क्लास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होगा, है ना। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जैसा आप सभी को ये फील हो, चाहे गलत हो सही हो, सभी आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन बॉक्स में जरूर डालिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो इस सवाल से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको रिप्लाई करके जवाब देंगे ऑफलाइन कमेंट में। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।